अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे इनडायरेक्ट्स बनते हैं ये हमने पढ़ लिया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के कैसे इनडायरेक्ट बनते हैं, और इसके साथ साथ जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें कोई टाइम दिया जाता है या कोई एडवर्ब दिया जाता है तो वो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम उसको कैसे तब्दील करते हैं, इन सब को हम इस लेक्चर के अंदर तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये हुक्म देने के लिए या रिक्वेस्ट के लिए या एडवाइस या सजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये जब डायरेक्ट में हमें दिए जाते हैं तो इनको कैसे इनडायरेक्ट बना लेते हैं, इसके कुछ उसूल है। देखें ये रूल्स कुछ है यहाँ पे। सबसे पहला रूल ये है कि जैसे कि यहाँ पे देखें डायरेक्ट में है ही सेड टू मी सिट डाउन। अब ये ऑर्डर है यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि इन्वर्टेड कॉमास जब हटाने होते हैं तो हमने क्या लगाना है, यहाँ पे टू लगाना होता है, ठीक है। और इसको इनडायरेक्ट बनाने का उसूल क्या है, देखें ये रूल है, इफ देयर इज ए सेंस ऑफ ऑर्डर वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इनटू ऑर्डर। अब क्या कह रहा है, देखें जब कभी भी यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर का सेंस हो तो हम क्या करते हैं, ये सेड टू जो रिपोर्टिंग स्पीच का है इसको हम किस में तब्दील करते हैं, ऑर्डर में तब्दील करते हैं। जैसे कि देखें इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी। अब हमने क्या कहा है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू हम लगाते हैं, फिर उसके बाद सिट डाउन, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसी तरह से देखें ये है हमारे पास टीचर सेड टू असलम वर्क हार्ड। अब इसके अंदर नसीहत की बात है। अब नसीहत के लिए क्या रूल है, देखें इफ देयर इज अ सेंस ऑफ एडवाइस वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इनटू एडवाइज्ड। अगर यहाँ पे कोई एडवाइस का सेंस हो तो हम सेड टू को क्या करते हैं, हम इस तरह से देखें टीचर एडवाइज्ड आला असलम, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू, और आगे क्या होगा वर्क हार्ड। तो ये हो गया हमारा एडवाइस जिस किसी में होता है उसका इनडायरेक्ट इस तरह से बनाते। अब इसी तरह से देखें डायरेक्ट है हमारे पास शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज हेल्प मी ये क्या है, रिक्वेस्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या रूल है, देखें इफ देयर इज अ सेंस ऑफ रिक्वेस्ट वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इनटू रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट है तो फिर उसको जब हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं तो सेड टू कहाँ चला जाएगा, रिक्वेस्टेड में, और ये इन्वर्टेड कॉमा उठ के यहाँ पे क्या होगा, टू लगाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें शी रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया टू, अब ये क्या होगा हेल्प मी। अब ये प्लीज इसलिए हमने लिखते हैं कि ये रिक्वेस्टेड इसको क्या करता है, हजम कर लेता है। अब यहाँ पे देखें असलम सेड टू मी डू नॉट वेस्ट यूर टाइम। अब यहाँ पे मना किया गया है। ऊपर इसमें एक ऑर्डर था, एक रिक्वेस्ट था, एक ये एडवाइस था, लेकिन यहाँ पे मना किया गया है। तो ये जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो इसको इनडायरेक्ट बनाने का क्या उसूल है, देखें इन नेगेटिव सेंटेंसेस द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज इनटू फॉरबेट देन यूज कंजंक्शन टू। अब ये सेड टू कहाँ चला जाएगा, बेड में चला जाए, फॉरबेड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मना किया गया है या नेगेटिव सेंस से। तो क्या होगा, देखें इनडायरेक्ट होगा ये, देखें असलम फॉरबेड मी। अब ये क्या होगा टू। अब फॉरबेड होने के बाद ये डू नॉट फिर दोबारा नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखें वेस्ट माई टाइम, क्योंकि यूर टाइम उसने मुझे कहा था तो ये क्या होगा, माई टाइम होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखें डायरेक्ट है यहाँ पे टीचर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। अब यहाँ पे नेवर का मतलब से, तो इसके लिए क्या है, देखें फॉरबेड इज नॉट चेंज इन नेवर टाइप सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ये चेंज फॉरबेड में नहीं होगा बल्कि क्या होगा, देखें ही ऑर्डर्ड मी, ये ऑर्डर है, और क्या होगा टू नेवर टेल अ लाई। अब इसी तरह डायरेक्ट में देखें ही सेड टू मी लेट अस प्ले फुटबॉल। अब ये लेट अस के जुमले किस तरह से इनडायरेक्ट में चले जाते हैं उसके लिए क्या उसूल है, देखें
अगर लेटस हो जाए तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, वो सेड टू चला जाता है सजेस्टेड टू के अंदर, फिर इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए डेट लगाते हैं लेटस वाले सेंटेंस में। बाकी इनके अंदर हमने टू लगाया था, इसमें क्या होगा, डेट होगा। अब देखिए क्या होगा, ही सजेस्टेड मी, अब सेड टू कहां चला गया, सजेस्टेड मी। अब यहां पे क्या होगा, डेट, फिर आगे क्या होगा, वी प्ले फुटबॉल, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, तो इसका मतलब है हमने दोनों ने मिलके फुटबॉल खेलना था, ठीक है। अब डायरेक्ट के अंदर देखें, अहमद सेड टू हर लेट अस ड्रिंक जूस। अब अहमद ने उससे कहा है, तो फिर क्या होना चाहिए, यहां पे भी सजेस्टेड में आएगा, सजेस्टेड टू हर, सजेस्टेड हर दैट दे ड्रिंक, दे शुड ड्रिंक जूस, ठीक है। तो उनको क्या है, पीना चाहिए। सजेशन के अंदर क्या होगा, यहां पे शुड हम लगा लेंगे, और सेड टू कहां चला जाएगा, सजेस्टेड में। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट के इनडायरेक्ट बन गए। इनको हल करने के लिए इन रूल पे आप लोगों का गिरफ्त होना लाजमी है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब देखें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तमन्नाई जुमले भी कहते हैं इनको, दुआया जुमले भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके लिए क्या रूल्स हैं, देखें, वी चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल्स। ये फॉलोइंग रूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इनका इनडायरेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि देखें, मदर सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। अब इसके अंदर क्या देखें, इफ देयर इज ए ग्रीटिंग गुड विश इन द रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू विश्ड। अगर यहां पे नीक तमन्नाएं हैं, गुड विशेस हैं, तो ये सेड टू कहां चला जाता है, विश्ड में चला जाता है। जैसे कि देखें, मदर विश्ड हर सन, अब आगे क्या लगेगा, दैट, फिर यू कहा है तो क्या सन के लिए यू कहा, इसलिए यू सन के लिहाज से चेंज होकर ही होगा, और मे माइट में चला जाएगा लिव लॉन्ग। जैसे कि आपको पता है कि पास्ट प्रेजेंट सिंपल कहां चला जाता था, पास्ट सिंपल में, तो वही रूल यहां पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, ही सेड टू हिम, शी सेड टू हिम मे यू गो टू हेल। अब यहां पे देखें, यहां पे बद्दुआई है, ठीक है। अब ये बद्दुआई के लिए क्या सिस्टम है, देखें यहां पे कौन सा रूल है, इफ देयर इज अ कर्स इन द रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू कर्स्ड। अगर यहां बद्दुआई है या लानत के सेंस में है, तो फिर ये सेड टू चला जाता है कर्स्ड में, फिर यहां विश्ड में नहीं चला जाएगा, बल्कि क्या होगा, कर्स्ड में। तो क्या होगा, देखें, she cursed him that he might go to hell, ठीक है, क्योंकि हिम के लिहाज से यू क्या हो गया, ही हो गया, क्योंकि उसने उसके लिए बद्दुआई दी थी, ठीक है ना। अब एक देखें यहां पे, they said to me may God help you। अब यहां पे दुआ है, देखें, ठीक है। अब may God help you है, तो फिर इसके लिए रूल क्या है, देखें, if there is a pray in the reported speech or word God is used we change the reporting verb said into prayed। अगर यहाँ पे गॉड का जिक्र आ जाए या प्रे का जिक्र आ जाए, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो सेड टू है ये कहाँ चला जाता है, ये प्रेड में चला जाता है। जैसे कि देखें, दे प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, क्योंकि उसने मुझे दुआ दी थी, ठीक है। अब यहां पे हम ही दे प्रेड टू मी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर गलत होगा, वो मुझसे दुआ करता है होगा, ठीक है। इसलिए यहां मी ऑटोमेटिकली यहां लास्ट में आ रहा है। अब देखें, ही सेड गुड नाइट माई सिस्टर। अब यहां पे देखें, गुड नाइट जब आ जाता है तो इसके लिए क्या रूल है यहां पे, if there is goodbye or good night in the reported speech we change the reporting verb said into bed। अब अगर गुड नाइट आ जाए यहां पे या गुड बाय आ जाए, तो सेड कहां चला जाता है, बेड में चला जाता है। अब जैसे कि देखें, he bade his sister, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर के लिए कहा, क्या कहा है, गुड नाइट, ठीक है। तो सेड किस में चला गया, बेड में चला गया। इसी तरह से देखें, डायरेक्ट में है, she said goodbye my brother। अब उसने अपने भाई से कहा गुड बाय। अब गुड बाय के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है, हमने यहाँ रूल में पढ़ा था, उसके लिए भी सेड बेड में चला जाता है। जैसे कि देखें, शी बैड हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, क्या कहा, गुड बाय कहा, ठीक है। अब इस तरह से इसको इनडायरेक्ट बनाना है। अब इसी तरह से देखें, वी सेड टू आवर टीचर गुड मॉर्निंग। अब यहां पे गुड मॉर्निंग है,
यहाँ पे गुड नाइट और गुड बाय के लिए हमने बेड इस्तेमाल किया। अब गुड मॉर्निंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है देखें। If there is good morning in the reported speech, we change the reporting verb said into wished. अब ये wished में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखें, we wished our teacher, क्या कहा, good morning। हमने अपने टीचर को good morning कह के विश किया, ठीक है। तो इस तरह से देखें, लास्ट में ये रूल आप जहन में रख लें। When there is good morning, good night, goodbye, etc., we do not use conjunction. अब यहाँ पे देखें ना, मैंने कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए। ये अल्फाज जब कभी भी आ जाते हैं तो इनको इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन्वर्टेड कोमास हम हटा दे हैं, लेकिन कोई भी कंजंक्शन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनको इस रूल के मुताबिक क्या करना है, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं, चेंज इन टाइम एंड एडवर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हमें कोई डायरेक्ट देते हैं तो उसके अंदर अगर टाइम मेंशन होता है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम उसको कैसे तब्दील करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अब देखें, ये कुछ रूल्स हैं, इसके मुताबिक हम करते हैं। अगर टुमारो आ गया तो वो चला जाएगा द नेक्स्ट डे में। अगर टुडे है तो टुडे चला जाएगा कहाँ पे, द डे और दैट डे और द सेम डे में चला जाएगा। यस्टरडे है तो ये चला जाएगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में। एगो है तो ये चला जाएगा बिफोर में। और नाउ है या जस्ट है तो ये देन में चला जाएगा। और दिस है तो ये डेट में चला जाएगा। हियर है तो ये चला जाएगा देयर में। और हेंस है तो ये कहाँ चला जाएगा, देंस में। अगर लास्ट वीक मंथ ईयर है तो ये चला जाएगा द प्रीवियस वीक मंथ ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर है तो या नेक्स्ट मंथ है तो ये चला जाएगा द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर। ये हो गए वो रूल्स। अगर हमें डायरेक्ट में ये वाले अल्फाज या ये वाली टाइमिंग दी जाती है तो इनको हम इसके अंदर क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। तो आइए इनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है, देखें, ही सेड आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। यहाँ पे देखें टुमारो है। अब क्या होगा, देखें, ही सेड इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब आई आपको पता है प्रोनाउन की चेंजिंग ही में चला जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के लिहाज से है। विल वुड में चला जाता है, वुड प्ले फुटबॉल। अब ये टुमारो है तो कहाँ चला जाएगा, ये द नेक्स्ट डे में। टुमारो क्या था, द नेक्स्ट डे में चला जा रहा था, ठीक है। दूसरा है, देखें, शी सेड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग टुडे। यहाँ पे टुडे की बात है तो क्या होगा, देखें, शी सेड इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब ये आई है तो शी के साथ चेंज होके क्या होगा, शी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहाँ चला जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव में। वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये टुडे कहाँ चला जा रहा है, दैट डे में चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि दैट डे होगा। अब देखें, ही सेड वी मेट हिम यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे है। अब यस्टरडे कहाँ तब्दील हो रहा है, देखें, ही सेड वी है तो क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो दैट लग गया, वी चला जाएगा डे में। अब ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड मेट हिम। अब ये यस्टरडे है तो यस्टरडे कहाँ जा रहा है, देखें, द डे बिफोर में जा रहा है, ठीक है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अब डायरेक्ट है, देखें, टीचर सेड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। अब यहाँ पे नाउ है, ठीक है। अब तो अब क्या होगा, देखें, इनडायरेक्ट में टीचर सेड इनवर्टेड कॉमा हटाया दैट, आई चला गया जी ही के हिसाब से, टीचर के हिसाब से ही हो गया। एम राइटिंग वाज राइटिंग के अंदर चला गया। अब यहाँ पे देखें, नाउ जो है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ देख लीजिएगा, नाउ देन में चला जा रहा है तो क्या होगा, ये देन, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा। डायरेक्ट देखें, ही सेड शी लाइक्स दिस कार। अब यहाँ पे दिस है, दिस कहाँ चेंज हो रहा है, देखो, डेट में। अब क्या होगा, इनडायरेक्ट में ही सेड, अब डेट, यहाँ ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट में चला जाएगा। लाइक दिस कहाँ चला जाएगा, डेट में। और कार, क्योंकि देखें ना, दिस कहाँ जा रहा था, डेट में जा रहा था, ठीक है। अब देखें, डायरेक्ट है, असलम सेड दे आर सिटिंग हियर। अब यहाँ पे देखें, टाइम वो एडवर्ब क्या है, हियर है। तो अब यहाँ क्या होगा, देखें, इनडायरेक्ट में असलम सेड दैट इनवर्टेड कॉमा हटाया, दे थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा। आर सिटिंग है तो वर सिटिंग में चला जाएगा। हियर है तो कहाँ चला जा रहा है, देयर में। देखे ना, हियर देयर में, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस था। अब इसी तरह से देखें, शी सेड आई बॉट अ कार 1 year ago।
अब यहां पे एगो आया है, यहां देखें एगो कहां जा रहा है, बिफोर में जा रहा है। तो क्या होगा देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शी सेड, इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट आई शी के हिसाब से चेंज होके शी बॉट अ कार है, तो ये परफेक्ट में चला जाएगा पास्ट के, हैड बॉट अ कार 1 ईयर, तो यहां तक आ गया। अब एगो का कहां जाएगा, बिफोर में चला जाएगा। ठीक है, यहां पे देखें एगो क्या है, बिफोर में चला जाएगा। तो ये हो गए हमारे जो टाइमिंग किस तरह से हम चेंज करते हैं, या एडवर्ब्स किस तरह से चेंज करते हैं। देखें टुमारो तो टाइम था, यहां पे देखें कुछ एडवर्ब्स थे, ये एडवर्ब ऑफ द टाइम है। ठीक है, ये सारे इस रूल्स के मुताबिक या इन रूल्स के मुताबिक क्या होंगे, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट बन जाएंगे। तो इस क्लास के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस पढ़ लिए और इसके साथ इंपेरेटिव पढ़ लिए, और साथ साथ में ये जो टाइमिंग जिस तरह से चेंज होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, इसको हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।